हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बेहतरीन मुमकिन तरबियत यकीनी बनाएंगे। शहरियों को काबिल रसाई और सस्ते इलाज के लिए अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वादा। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, शोबे सेहत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजी इनाम मेमन कहते हैं, गवर्नर सिंध के एतराज़ात मुस्तरद करके काबीना ने यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 पास किया है। पीर के रोज ये बिल दोबारा सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी और पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर शोएब शाहीन अडियाला जेल के बाहर लड़ पड़े। तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां भी दी। बानी पीटीआई के कहने पर दोनों रहनुमाओं में सुलह भी हो गई। कराची में डिफेंसिव हुआ के बाद कत्ल किए जाने वाले नौजवान मुस्तफा के केस में नया इंकिशाफ। मिलने वाली लाश का सर और टांगे गायब है। पुलिस ने मकतूल के सर और टांगों की तलाश शुरू कर दी। लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का भी फैसला। मुस्तफा आमिर के कत्ल केस का मुकदमा हब थाने में दर्ज कर लिया गया। केस में नाकिस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर 3 पुलिस अफसरान भी मुअत्तल। SHO दरख्शां अब्दुल रशीद पठान, SI दरख्शां जुल्फिकार और इन्वेस्टिगेशन ASI इफ्तिखार अली शामिल। मुस्तफा कत्ल केस में नया मोड़। मुलजिम अरमगान और मुस्तफा के दरमियान झगड़े का सबब बनने वाली लड़की के बैरून मुल्क चले जाने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई थी। केस के लिए उसका बयान जरूरी है। लड़की से इंटरपोल के जरिए राबते के लिए कोशिशें जारी। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा, हंगामा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती जज के चैम्बर में घुसने की कोशिश। कहा, मैं अमरीकी शहरी हूँ, मुझे जज से मिलना है। अदालत ने दूसरे मुलजिम शहराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। नॉर्थ नाजिमाबाद में बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 25 साल उस्मान और 12 साल आतिफ जाँ बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार। इस्राइली यरगमानियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइल ने भी 369 फलस्तीनी कैदियों को आजाद कर दिया। इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर तीनों यरगमानियों को बर वक्त रिहा न किया गया तो गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी जाएगी। लबनान, गजा और शाम के मुतासरीन के लिए 24वीं इमदादी खेप रवाना कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गजा, लबनान और शाम के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। NDMA ने जिन्ना टर्मिनल कराची से इमदादी सामान की खेप रवाना की। राजनपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कच्चे से अगवा किए गए शहरी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। क्रिमिनल्स ने चंद दिन कबल शहरी मोहम्मद जमील को अगवा किया था और इसे दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। राजनपुर पुलिस की मुद्दत में अगवाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। लाहौर में चिंची और लोडर रिक्शा चलाने वाले हो जाएं तैयार। अब मोटरसाइकिल रिक्शा या लोडर रिक्शा चलाते हुए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। CTO लाहौर ने वाज़ेह किया कि बगैर हेलमेट लोडर रिक्शा और चिंची चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाशिंगटन में ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की नाही आया। मोदी को अपनी बात वाज़ेह करने के लिए पर्चियों का सहारा लेना पड़ा। ट्रंप से गुफ्तगू में मोदी पर्चियां देख देख कर पढ़ता रहा। मोदी की हरकत पर वहां मौजूद मीडिया नुमाइंदे हंस पड़े।
और रफ्तार के साथ महारत के मुकाबले कठिन रेतीला ट्रैक जीत की लगन। चोलिस्तान में इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी की रेस जारी। मुल्की और गैर मुल्की और खवातीन रेसर समेत 70 से ज्यादा गाड़ियां शामिल। रेसर्स को 220 किलोमीटर का कठिन ट्रैक अबूर करना है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।